नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले उसका नाम है मैं हूँ बॉडीगार्ड 2011 कबलन अनुवाद। बॉडीगार्ड 2011 की भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे सिद्दीकी ने लिखा और निर्देशित किया है। इस मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड की रीमेक इस फिल्म में विजय शशित और मथुरा करियानुसाद, राजनीकरण सेबा सिल्वेमणि और रिवेलू सहायक भूमिकाओं में है। कहानी मीरा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अंगरक्षक भूमिनाथन के प्रभु भावनाएं विकसित करते हैं और उसे कुट्टुमणि नामक एक सुमनाम कलर के रूप में बुलाना शुरू कर देते हैं। संगीत स्कोर विद्यासागर द्वारा रचित है और छायांकन एन के संगनम द्वारा संगीत गीत किया। फिल्म की मुख्य शूटिंग अप्रैल 2010 में शुरू हुई और ये नवंबर तक पूरी रही थी। मूल रूप से ये 17 दिसंबर 2010 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज को 14 जनवरी 2011 तक के लिए संशोधित कर दिया गया था। फिल्म को शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था और आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी प्रशंसा की। कलाकारों के प्रदर्शन, विजय हसीन और अडिबुल हर्षो और एक्शन दृश्यों। ये फिल्म दुनिया भर में 201 करोड़ की कमाई करके व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह हसीन की शादी से पहले उसकी पूरी फिल्म करियर की आखिरी तमिल फिल्म भी थी। भूमिनाथन की एक शक्तिशाली जमींदार मथुरामलिंगम की अपना आदर्श मानते हैं। अपने माता पिता के अनुरोध पर भूमि मथुरालिंगम के अनुरक्षक के रूप में काम करना स्वीकार करते हैं। मथुरामलिंगम के प्रतिद्वंदी उनके खून की मांग करने के क्योंकि उनकी बेटी की आत्महत्या कर ली है, क्योंकि मथुरामलिंगम के बेटे ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जबकि भूमि मथुरालिंगम की सुरक्षा करते हैं, उसका प्रतिद्वंदी उसकी बेटी मीरा के जीवन को खतरे में डालता है। कोई भी भूमि के स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसने मीरा की भाई पर हमला किया था। इस प्रकार उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था, लेकिन प्रभु मथुरालिंगम को एक हमले से बचाने तक अपनी नौकरी वापस पा लेता है। भूमि को खतरे से बचाने के लिए मीरा और उसके दोस्त मथु के साथ कॉलेज भेज दिया जाता है। भूमि उसे कक्ष में शामिल हो जाते हैं जहां मीरा बढ़ती है, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी शिक्षा बंद कर दी है। मीरा को यह पसंद नहीं है कि भूमि एक अंगरक्षक के रूप में उसका पीछा करने और वो उसका ध्यान भटकने की योजना बनाते हैं। मीरा एक निजी नंबर से भूमि को उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते हैं और अपना परिचय मुद्दुकुट्टी के रूप में देते हैं। ब्रह्मोस की भूमि को मोबाइल कॉल से नफरत है क्योंकि ये उसे परेशान करते का, क्योंकि बदले में उसे मुकुटमी के प्रति पसंद होने लगती है। धीरे धीरे भूमि के लिए प्यार पनपने लगता है, बिना ये जाने कि ये खुद मीरा है। वो मीरा के मथुरामलिंगम के प्रतिद्वंदी के महल से बचता है। एक बिंदु पर मीरा को भय लगता है कि भूमि के प्रति उसकी रुचि विकसित हो गई है और वो अपनी पहचान बनाए रखते उसके व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। परिस्थितियों में एक रूप में वे उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है। वो भूमि के साथ भागने का फैसला करते हैं, इसके लिए वो सहमत है। हालांकि मथुरालिंगम को पता चलता है कि भूमि और मीरा भागने वाली एक और से रखने की अपने में भेजता है। भूमि उसे आसानी से पीट देता है, लेकिन मथुरालिंगम भूमि को पीट देता है। मीरा अपने पिता की योजना को सुन लेता है और झूठ बोलकर भूमि को बचाने का फैसला करते हैं। वो किसी अन्य लड़की से प्यार करते हैं और उसके साथ भागने की योजना बना रहे हैं। अंगुरथम की भूमि को ये विश्वास करते हुए कि दिया था कि मीरा उसकी प्रेमिका नहीं है, लेकिन भूमि के प्रेमी के पता लगाने के लिए अपने लोगों के रेलवे स्टेशन भेजता है। वो भी ये हिचक देता है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कोई ना हो तो भूमि को मार दिया जाएगा। भूमि को बचाने की बेताब कोशिश में मीरा और एक योजना लेकर आती है। मधु रेलवे स्टेशन जाने का मुकुटुमी होने का नाटक करता है, अनुरोध करता है ताकि मथुरामलिंगम के लोग मधु को उसका प्रेमी मानकर भूमि को छोड़ दे सके। भूमि का फ़ोन टूट गया ताकि वो भूमि को सच्चाई बता सके। मथु संगम हो जाती है और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पर मथु को देखकर भूमि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि मथु ही है जो अब तक मुकुटुमी होने का नाटक कर रही हैं, जो उसे गले लगा लेते हैं। मथुरालिंगम के आदमी ये देखने के हैं या उनके वे बचा लेते हैं, उसे जाने की मीरा मधु के प्रेमिका नहीं है। अचानक मीरा के दिए मोबाइल पर मधु का कॉल आता है। मधु समझ जाती है कि कॉल मीरा का है और वो भूमि से बात करता चाहते हैं। हालांकि मधु ट्रेन से फ़ोन पैक करते हैं। इसके बाद पता चलता है कि मधु को भी भूमि पसंद है और वो मीरा को देकर उससे शादी करने का फैसला करता है। उसके बाद 10 साल बाद भूमि अब एक उच्च अभ्यस्त IAS है अधिकारी, जो अपने बेटे सिद्धांत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले एक छोटी छुट्टी के लिए मथुरालिंगम के गांव से लौटता है। मथुरालिंगम की हालत खराब है और मधु की कुछ साल पहले उच्च चिकित्सक बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक डायरी की सारी सच्चाई लिख दी और अपनी मृत्यु के बाद उसे सिद्धांत को पढ़ने के लिए दी है। सिद्धांत को सारी सच्चाई पता चलता है। मधु ने डायरी के इस बात का स्वीकार किया है। भूमि को ये सच्चाई भी नहीं बताना चाहिए।
मीरा अपने पिता के साथ रहती है। भूमि ये जानकर हैरान हो जाती है कि मीरा अभी भी अविवाहित है। जब भूमि और सिद्धांत घर लौटने वाली होती है तो सिद्धांत मीरा को अपने साथ आने के लिए कहता है और उसे अपनी मां कहकर बुलाने की इच्छा व्यक्त करता है। भूमि सिद्धांत को उसके सुझाव के लिए डांटती है और मीरा और मथुरालिंगम के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मथुरालिंगम भी मीरा को भूमि के साथ जाने के लिए कहता है। भूमि मीरा और सिद्धांत लोगम के साथ निकले। ट्रेन शुरू होने से ठीक पहले सिद्धांत सच्चाई वाली डायरी को कूड़ेदान में फेंक देता है और वापस आ जाता है, लेकिन भूमि सिद्धांत की जानकारी के बिना कूड़ेदान से डायरी वापस ले लेती है। डायरी पढ़ने पर भूमि ये जानकर चौंक जाती है कि मीरा ही है थी जो कटमुत्ती के नाम पर उससे प्यार करती थी और उसे पूरे दिन मीरा को स्वीकार करती है। पूछा गया कि वो व्यक्ति था जिसने अपने भाई की मंगेतर की मदद की थी, जो वास्तव में इंदु की दोस्त भी, जो उस रात अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इस बीच कार्तिक और इंदु वहां से भाग जाते हैं और उसकी प्रेम कहानी जानने पर कार्तिक उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और अपनी मां के दो अपना वचन दिया तोड़ता है। इस बीच कार्तिक पेदी रेड्डी को कंगन रेड्डी के आदमियों से बचाते हैं और धुंध खुद को कार्तिक की प्रेमिका के रूप में पेश करते हैं, जो उसके साथ भाग गई थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी शादी की मौजूदगी नहीं दी और उसके गैंगस्टर के उसे तलाश कर रहे थे। कृतज्ञता रूप में पेंडी रेड्डी उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जो उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखा जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें पता चलता है कि अबेलू रेड्डी पेंडी रेड्डी के बेटा और बंधु की दोस्त वास्तव में गैंगी रेड्डी की बेटी थी। जिस व्यक्ति ने उस रात गैंगी रेड्डी को बेटी की शादी में मदद की वो खुद कार्तिक था और वो उस रात से अनजान थी कि व्यक्ति जिस लड़की को मदद के लिए अपने फ़ोन पर बात की थी इंदु थी। इंदु इस बात से अनजान की है कि कार्तिक की वो शख्स है जिसमें वो बार करती है। धनंजय इस स्थिति का उपयोग करता है और इंदु को उस व्यक्ति के रूप में पेश करता है जो वास्तव में एक अमीर करोड़पति का बेटा। उसके साथ इंदु की शादी को योजना उसने बनाई थी। कबूल रेड्डी और उसके भाई राजू का नाम का एक झूठे व्यक्ति को लाने के हैं और उसे उस व्यक्ति के रूप में गलत तरीके से पेश करते हैं जिसे उस रात दुल्हन को भागने में मदद की थी, लेकिन उसे तुरंत वहीं मार जाता है, क्योंकि दूल्हे अब्दुल रेड्डी के भाई अब्दुल रेड्डी जो कार्तिक के कारण कोमा में है उसके स्वस्थ होने का उसे मारना करता है। उसे कार्तिक द्वारा कई मौका ना दिया जाता है, जो उसे बीच इंदु पर एक अच्छे पान बनाने की कामयाब होता है। जब वो पेंडी रेड्डी को एकजुट करता है तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण अभिनय करता है। नंदू को पेंडी रेड्डी को उससे बचाया जाता है। जब उसे प्रदोष लेकर घर की खूबसूरती मूर्ति को तोड़ दिया जाता है तो वो स्वयं इंदु कार्तिक को उससे शादी करने का प्रस्ताव देती है और घोषणा करती है कि वो उसके बिना कहीं नहीं रह सकती, लेकिन वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वो बेटी को भागने में मदद करती है। इस तरह दोनों परिवारों के बीच नवगठित बंधन टूट जाता है। तो इस प्रकार वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है और दो पारिवारिक कल्याण के रूप में अपने प्यार का बलिदान देता है। चिट्टी को मदद करने के लिए कमलेश्वर के गिरोह से बचाता है। भले ही वे अलग हो गए हैं, चिट्टी कबूल करता है कि हालांकि वो कमलेश के लिए काम करता था, लेकिन देवा के साथ उसकी दोस्ती सच्ची थी। घटनाओं के एक खुद मोड़ है। दवा को बचाने के पहले कमलेश का गिरोह चिट्टी का अपहरण कर लेता है और उन्होंने ड्रग्स बरामद करने के लिए उसे काट दिया। देवा ठगों से बचना है और चिट्टी को बचाने के लिए चिट्टी अनुरोध करता है कि देवा उसे जला दे ताकि उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बारे में कभी ना पता चले। देवा चिट्टी के शरीर को और दबाव को जला देता है और चिट्टी का सम्मान लेकर भारत लौट आता है। हालांकि कमलेश ने अधिकारियों की चिट्टी की मौत हो गई बताया था। जमुना से खुद को देवा के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि जमुना की चिट्टी का फोन हाथ मिल जाता है जिसमें चिट्टी को उसकी मौत की परिस्थितियों के रिकॉर्ड किया था। देवा को रिहा कर दिया जाता है और जमुना उसके साथ फिर से मिल गई। देवा कुछ समय के लिए तस्करी के कारोबार के शामिल होने की योजना बना रहे होते हैं। ड्रग्स रखने के लिए कहा कि देवा और आरोप लगता है जो सीमा शुल्क अधिकारी पार्थिवन को चुनता है। देव ने देवा पार्थिवन को उसकी आज़ादी के बदले कमलेश के लिए काम करते हैं ड्रग सच्चरी के बारे में सूचित करता है। देवा अपने ग्राहकों के साथ कमलेश के कॉल की निगरानी करने के लिए पार्थिवन के साथ काम करता है, जिसमें कई अवैध तस्करी खेपी का अंकुर करता है। अंततः कमलेश के बैग में बचा लेता है और वो देवा पार्थिवन को खत्म करने की कोशिश करता है। हालांकि वे दोनों बच निकलते हैं और कमलेश के बड़े पैमाने पर कोकीन की खेप सुरक्षित कर लेते हैं। उसके बावजूद वे शिपमेंट की कमलेश के अकाउंटेंट तक ले जाते हैं, जो देवा था अकाउंटेंट की बेटी के साथ यौन संबंध बनाने की बात रिकॉर्ड करने के बाद गवाह बनने के लिए सहमत हो जाते हैं।
कमलेश की अदालत की सुनवाई के पहले अकाउंट में हत्या कर दी। सबूतों के स्वभाव के रिहा हो गए। कमलेश ने देवा और उसकी मां को मारने की कोशिश की लेकिन वे बाल बच गए। फिर वो दास और देवा और उनके हीरे की तस्कीर और संचालन पर नियंत्रण पाने के लिए कमल को बनाते हैं। दास देवा को बचाते हैं लेकिन उसे बहाने के ऑस्ट्रेलियन ट्रेकर से टकराने के बाद दास को मृत्यु हो जाती है। देवा कंगो जाता है जहाँ वो कमलेश से लड़ता है और हीरे वापस ले लेता है। जब देवा भारत लौटता है तो पार्थिवन उसे फिर से पहुंचते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि देवा की मां ने देवा को उसकी अवैध गतिविधियों से बाहर निकालने के लिए उसे उजागर कर दिया था। देवा ब्रिज के नीचे छिपकर हीरे सौंप देता है और पार्थिवन बताता है कि वो देवा को एक सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। गोली मार देता है लेकिन उसे आनंदी द्वारा बचा लिया जाता है जो उसके लिए गोली लेता है जो उसकी शरीर की हड्डी के सामर्थ्य होती है जिसमें वो जीवित भर में अपाहित हो जाती है। शिवराय चकमुंडी नवनियुक्त जिला कलेक्टर है जो व्यवस्था बहाल करने के सभी सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए